आज का टॉपिक है नर्सिंग एंड देयर क्वालिटीज। नर्सिंग किसे कहते हैं? एक नर्स का जो अपना कार्य है, उस कार्य में जब वह यानी कि नर्स किसी भी व्यक्ति की सहायता करे, चाहे वो व्यक्ति बीमार हो चाहे वो स्वस्थ है, और उस सहायता में एक ऐसी गतिविधियां हो जिसमें स्वास्थ्य को बनाए रखने और पुनः स्वास्थ्य को वापस आने में सहायता मिले, जिन्हें वह व्यक्ति स्वयं कर सकता है यदि उसके पास आवश्यक शक्ति, इच्छा या ज्ञान होता। देखिए, नर्सिंग कहते किसे हैं? नर्सिंग का मतलब है एक नर्स जब एक व्यक्ति, अब वो व्यक्ति चाहे बीमार हो या ना हो, अगर वो व्यक्ति बीमार ना होता, तो उसकी अपनी एक इच्छा शक्ति होती, अपना उसका एक ज्ञान होता उस परेशानियों से बाहर आने में। तो यहां पर नर्स क्या करती है? उस व्यक्ति की बीमारी से उससे बाहर आने में मदद करती है। ठीक है। वर्जीनिया हेंडरसन 1966, इसमें लिखा है द यूनिक फंक्शन of the nurse is to assist the individual, sick or well, in the performance of those activities contributing to health or its recovery or peacefully death that he would perform unaided. He had the necessary strength with the knowledge. वर्जीनिया हेंडरसन 1966, इन्होंने नर्सिंग के बारे में एक डेफिनेशन दी कि नर्स का आखिर फंक्शन है क्या, आखिर नर्स का कार्य है क्या, कि जब भी वो किसी भी एक व्यक्ति को असिस्ट करते हैं, अब चाहे वो व्यक्ति बीमार हो या वो अच्छा हो, और जब वो ऐसा कर रहे हैं तो उसमें उस व्यक्ति की हेल्थ को बेहतर बनाना होता है या उसकी हेल्थ को रिकवर करना होता है, एक चाहे तो उसे एक पीसफुल डेथ ही देना क्यों ना हो। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति अगर नॉलेजेबल होता, अगर उस व्यक्ति को नॉलेज होती, अगर उस पेशेंट को नॉलेज होती, तो पेशेंट खुद ही निकल जाता। तो हम एज अ नर्स, नर्सिंग को क्या कहते हैं कि नर्स एक ऐसे फंक्शन को करती है, ऐसे कार्यों में अपनी क्रियाओं को करती है, जिसमें एक ऐसी परफॉर्मेंस को करती है जिसमें पेशेंट के अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि वो अपने आप को उस बीमारी से रिकवर करे, या हम उस फंक्शन के माध्यम से उस बीमार को रिकवर करते हैं। अब देखिए, क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नर्स। अगर आप क्वालिटी की बात करें या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो आप एक नर्स की जो विशेषताएं होती हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आखिर एक नर्स की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? आप एक नर्स में क्या चाहते हैं कि नर्स में हो, आप क्या चाहते हैं कि आपके अंदर हो? पहली चीज है यहाँ पर गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। देखिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ का मतलब यानी कि आप बॉडी बिल्ड की बात करते हैं, जो बॉडी की बिल्ड है या बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ठीक होना चाहिए। साथ में एक मेंटल हेल्थ का मतलब है जब आपको कोई भी कार्य दिया जाता है और उस कार्य की वजह से जब कोई भी प्रेशर पड़ रहा होता है, तो आप उस प्रेशर से पड़ रहे कार्य को ठीक से कर सकते हैं, यानी कि आपके अंदर एक एबिलिटी होती है, आप विचारों से चीजों को सुनते हैं, सोचते हैं और उसको बेहतर तरीके से करते हैं। तो ये पहली एक ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए नर्स के अंदर, ताकि उसका शरीर अच्छा हो और उसके दिमाग के अंदर समझने की क्षमता अच्छी हो, उस काम को अच्छे से कर सके। दूसरा है अप टू डेट नॉलेज। देखिए, अप टू डेट नॉलेज क्या होती है? अप टू डेट नॉलेज का मतलब होता है कि आप अच्छे से नॉलेज रखते हैं। भाई, अच्छे से नॉलेज का मतलब होता है कि पहले क्या था और अब जो पहले था वो अब क्या है। यानी कि नर्सिंग पहले क्या थी? पहले मान के चलते हैं एएनएम थी, लेकिन अब इस नर्सिंग को आप कहां तक करते हैं? अब आप पीएचडी नर्स तक करते हैं। दूसरी भाषा में एक टॉपिक को लेके आप क्या सोचते थे, लेकिन अब उसमें एडवांस लेवल पर आप क्या सोचते हैं। तो आपकी नॉलेज प्रत्येक टॉपिक के प्रति बिल्कुल अप टू डेट होनी चाहिए। वेल ग्रूम्ड। देखिए,
आप जो भी कपड़े पहनते हैं वो साफ होने चाहिए, लेकिन साफ के साथ आपने कैसे उसे पहना है ये भी जरूरी है। आपने साफ कपड़े पहने हैं लेकिन कैसे पहना है ये भी जरूरी है, और साथ में काइंड एंड होनेस्ट भी होना जरूरी है। आपके अंदर ईमानदारी भी होना जरूरी है, आप ईमानदार होने चाहिए, आप दयालु भी होने चाहिए, आप दयालु होने चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए। आपके अंदर ये बहुत सारी बातें हैं जो एक बेहतर नर्स को बनाने में काम करती है। कॉन्फिडेंस इन अदर एंड इटसेल्फ। देखिए जब भी आप कोई टास्क दिया जाता है, जब आपको कोई टास्क दिया जाता है, आप उसमें फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस काम को करते हैं। आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस काम को करते हैं तो आपके अंदर एक अपने अंदर एक आत्मनिर्भरता की बात आती है। आप दूसरों पे निर्भर नहीं है, आप अपने आप उस काम को करने लगेंगे, आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप होगी, आप सीख जाएंगे और आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपके अंदर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा, आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए होंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स अ केयरिंग। देखिए पहले आप काम करते हैं, शायद आप अच्छा करते हैं, शायद आप नकारात्मक करते हैं, लेकिन जब आप काम अच्छा करने लगते हैं तो आपके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप होता है, और एटीट्यूड का मतलब होता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, ठीक है, हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं एक काम को कर सकता हूं। आपको किसी ने कहा, मान के चलते आपको किसी ने कहा कि आप बैक मसाज दे दीजिए, आपको किसी ने कहा बैक मसाज की दे दीजिए, और आपको बैक मसाज करनी नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? अब कहेंगे आप हाँ मैं बैक मसाज कर सकता हूं, तो आपके अंदर क्या हुई? एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ, ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ है आपके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ का मतलब होता है अपने आप में रहना, यानी कि अपने आप पर पूरा भरोसा करना, अपने आप पर पूरा बिलीफ करना कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और इसे कहते हैं, हर एक व्यक्ति को सिखाने की जरूरत नहीं है, इसके साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है। अब ये सेल्फ डिपेंडेंट है, अब ये सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है, अब ये सेल्फ डिपेंडेंट है, अभी अपना काम कर सकता है, अभी मरीजों की केयर भी कर सकता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द फैमिली और सोसाइटी। अब आप रेस्पॉन्सिबल हैं एक फैमिली और सोसाइटी के लिए, अब आप रेस्पॉन्सिबल हैं एक फैमिली और सोसाइटी के लिए। आप फैमिली और सोसाइटी के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है? आप उनको अच्छे से काम कर सकते हैं। आप रेस्पॉन्सिबल एक फैमिली और एक सोसाइटी के लिए, यानी कि आपका परिवार और जिस जगह पर आप रहते हैं उन सब के लिए आप अच्छे से रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये आपके अंदर एक क्वालिटी निकल के आती है एज ए नर्स। कोऑपरेटिव एंड रेस्पॉन्सिबल, कोऑपरेटिव एंड रेस्पॉन्सिबल। कोऑपरेट, आप यहां पर खड़े हैं अकेले काम करने वाले, दूसरे को जरूरत है, आप इसकी नीड के अनुसार इसकी मदद करने लगते हैं, आप इसकी नीड के अनुसार इसकी मदद करने लगते हैं, ठीक है, आप इसकी नीड के अनुसार इसकी मदद करने लगते हैं। आपने यहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं देख ली हैं, और ये विशेषताएं कौन सी विशेषताएं हैं जो अभी आप देख रहे हो? ये विशेषताएं कौन सी विशेषताएं होंगी? इसमें आप गुड फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, आपके अंदर आत्मनिर्भर, यानी कि आपको दूसरे के ऊपर निर्भर करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से काम कर सकते हो, आप मरीज का अच्छे से केयर कर सकते हो, है ना, आप मरीज की अच्छे से केयर कर सकते हो, है ना। ये सब चीजें क्या है? आपके अंदर एक क्वालिटी को लेके आती है, आपके अंदर एक क्वालिटी को लेके आती है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट, आप समझदार बनते हो, है ना, आप समझदार बनते हो। साथ में आप एक अच्छे लीडर बनते हो, आप एक अच्छे फुट स्टेप्स छोड़ते हो जिसे लोग क्या करते हैं जी? फॉलो करते हैं, है ना, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे लोग आपको? आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे लीडर हैं, तो लोग आपके पास अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट टू ईच अदर, रेस्पेक्ट टू ईच अदर। आप अकेले नहीं हैं, आप लोगों के साथ मिलके क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अच्छे से एक दूसरे की रेस्पेक्ट
करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर पहली चीज है गुड फिजिकल हेल्थ। आपके अंदर क्वालिटी, आप निर्णय लेने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, आप निर्णय ले लगते हैं। आप जिस भी टॉपिक की बात करते हो आप उसकी नॉलेज अप टू डेट रखते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपके अंदर ईमानदारी डेवलप होती है और आप क्या करने लगते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस निकल के आता है। आप केयर के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाते हैं कि हाँ मैं किसी की केयर कर सकता हूँ। आपके अपने अंदर एक विश्वास डेवलप होता है, आपका परिवार और समाज के प्रति एक जागरूकता आपके अंदर आती है, आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, आपके अंदर एक इंटेलिजेंसी आती है और आप एक गुड लीडर बन जाते हैं। आप एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, ये था पूरा नर्सिंग क्या है और क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स।